हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही की चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ भागवत की बृहद सरिता में, सुधा गंगा में। कहते हैं कि एक गंगा तो वह भागीरथी गंगा है जो हरिद्वार में है, काशी बनारस में है, गंगा सागर में जाके विलीन होती है। और दूसरी गंगा यह भागवत भागीरथी है। वह गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली है, भगवान विष्णु के मुखारविंद से, और यह भागवत भागीरथी निकली है। तो भागवत भागीरथी गंगा में अवगाहन करने का हम आपको सौभाग्य मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत हम बृहद भागवत की मूल यथारूप भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करते हैं। बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं, बृहद भागवत का अनुष्ठान चला हुआ है। हम आप बड़भागी हैं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। गत श्रीमद् भागवत के जो गत वीडियो जो हमने गत दिवस श्रवण करी, उसमें चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का श्रवण किया है। आज हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, तो आइए देर न करते हुए सर्वप्रथम करेंगे गोविंद भगवान के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कन्धः तद्वितीयोऽध्यायः। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलो विद्वेषमकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टिम द्वेष्टि जगतो देवतम महत्। महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा। ईतदाख्याहि मे ब्रह्मण्या मातु ससुरस्य च विद्वेषस्तु यत प्राणास्ते दुस्त्यजान सती। भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज प्राणों तक की बलि दे दी, यह आप मुझसे कहिए। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वासृजां सत्रे समेता परमर्षयो तथा मृगणा सर्वेशानुगा मुनयो म्नेह। तत्र प्रविष्ट मृषयो दृष्टवार्कोमिव रोचिष विराजमानं वितमिरं कुर्वन्तं तन्महदत्सतः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उदितिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्ठानेभ्यः सहाग्नयो ऋते विरिञ्चं सर्वं च तद्भासा क्षिप्तचेतसः। और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने
आसनों से उठकर खड़े हो गए हैं। शतसस्पते भीर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतो अजम लोक गुरुम नत्वा निसादो तदाज्ञो। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष प्रजापति दक्ष पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। प्रांगनिषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यो तदनादृतो उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अविवीक्षोतहन्निव श्रूयतां ब्रह्मरसयो मे सह देवा सहाग्नयो साधूनां ब्रुव्रतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सका। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों में सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। अयम तो लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रप सद्भिराचरित पंथा ये न स्तब्धेन दूषित। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया है। ऐसमे सस्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निना मुखतो सावित्रा एव साधुवत् गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिं मरकटलोचन प्रत्युत्थाना विवार्दाहे वाच्योपकृतनूचितम्। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। दक्ष को बुरा लग गया। लुप्त क्रिया शुचये मानिने भिन्न से तवे अन्य क्षण्णप्यदाम्बालम शूद्रा ये वो सतीम गिरम प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूतगणैर्वृत अट्युत्तन्यो अटत्युन्मत्तवन्गो वन्नग्नो व्युक्तकेशो हसन रुदन। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे हैं, नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है और कभी रोता है। भगवान शिव का अनादर कर रहा है। चिताभस्मत कृतस्नानो प्रेतस्न स्निग्धभूषण प्रेतस्नस्थिभूषण शिवापदेशो य शिवो मत्तो मत्तो जनप्रिय पथे प्रमत भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मा उन्मादनाथायो नष्ट शोचाय दुर्हदे दत्तावत मया साध्वी चोदितो परमेष्ठिनो। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। मुझसे बड़ी भूल हो गई। तस्माद उन्माद नाथाय नष्ट शोचाय दुर्हदे दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैत्रेयोवाचो विनिद्येवं न गिरिशो विनिद्येवं स गिरिशो मप्रतीपमवस्थितं दक्षोत्थापोपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तम प्रचक्रमे। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें साप देने को तैयार हो गया है।
अयम तो देव यजनो इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भ्रव सह भागम न लवताम देवर देव गणाधम। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। निषिध्यमानः ससदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्योर्जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की न सुनी। महादेव जी को शाप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर को चले गए। विज्ञाय शापम गिरिशानुनाग्रणी गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोषकसाय दूषितो दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्वमोदस्तदवाच्यताम द्विजो। जब श्री शंकर जी ने अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध में तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दे दिया है। य एतन मृत्युमुद्दिश्य भगवत्यो प्रतिद्रोही द्रुह्यत्याज्ञा पृथद्रष्टे तत्वतो विमुखो भवेत्। ग्रहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखे क्षयो कर्मतंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्नदे। वे बोले, जो इस स्मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही है। यह चातुर्माश यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है आदि अथर्ववाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। बुद्ध्या पराभेद्यान्या विस्मृत्यात्मगति पशु स्त्री कामासोस्तुतितराम दक्षो भस्त मुखो चिराग विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म मय्यामसो जनः संसरन्ते ये चामुन्मनु सर्वावमानिनाम। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। महाराज ऐसा श्राप दे दिया है। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को विद्या समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। गिरह श्रुताया पुष्पिण्याम मधुगंधेन भूरिण मथना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषं सर्वभक्षाद्विजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रत वित्तदेहेन्द्रिया राम याचका विचरन्त्विह। वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित हैं, उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटकते रहें, भटका करें। तस्यैवं दशापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगु प्रत्योश्रच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम् भवव्रतो धराये चो ये च तान् शमनुव्रतो पाखण्डनस्ते भवन्तु संख्यास्त्रो परिपन्थिनो। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए साप सुनकर उसके बल में भृगु जी ने यह दुस्तर साप रूप ब्रह्मदंड दिया है। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी होंगे। नष्ट शौचा मूढ़दियो जटा भस्म स्थिधारिणो विशन्तु शिव दीक्षायां यत्र देवं सुवासुराशमं ब्रह्मं च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दिनो निन्दितो सेतुं विद्यारणं पुंसाम् अतः पाखंडमाश्रितः। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आशव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक
वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। एस एव हि लोकानां से वह पंथा सनातनो यम पूर्वे चानुसंसर्षोर्यत् प्रमाणं जनार्दनो तद्ब्रह्मो परमं शुद्धं सतां वर्त्मो सनातनं विगर्यो यातो पाखंडम देवं वो यत्र भूतराट। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते हैं। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगुसो भगवान भव निश्चक्राम ततः किंचित विमना एव सानुगो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर को कुछ खिन्न हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए हैं। तेपि विश्वासृजः सत्रम सहस्र परिवत्सरान संविधायो महेश्वासो यत्रेज्यो ऋषभो हरि। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। आप्लुत्यावव्रतम यत्र गंगाम यमनुयान्वित विरजेनात्मनाम सर्वे स्वं धामम ययुस्ततः। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। स्वस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्षसापो नाम द्वितीयोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय, श्री गैया मैया की जय, श्री तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, नंदोत्सव महोत्सव की जय, नंद के लालाओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज है नवमी तिथि, तो नंदोत्सव की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रज में बड़ा ही धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाता है। आज बांके बिहारी जी में बड़ी धूमधाम से महाराज सुंदर सुंदर खिलौने, टॉफियाँ, चॉकलेट आदि, लड्डू, हाँ नंद लाला प्रकट भई आज ब्रज में लड़ुआ बटे। तो महाराज आज ब्रज में नंदोत्सव की बड़ी धूम मची हुई है। पिछले कल मैंने आपको वीडियो दी थी तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें रात्रि का अभिषेक वगैरह और ठाकुर जी की हम कैसे पूजा करते हैं रात्रि में, ठाकुर जी का सुंदर अर्चन भी है, उसको वीडियो को चला के आप ठाकुर जी का ध्यान कर सकते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि की जो अभिषेक और पूजा और अर्चन का जो फल है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में, यहाँ तक बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर देवे, कमेंट में लिख देवे जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नंद के लाला की जय हो, ऐसा लिख देवे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से। श्रीमद् भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।